Proverbs 22:1 the Bible says, नीति वचन अध्याय 22 वचन 1 में बाइबल कहती है, a good name is more desirable than great riches in this world. इस संसार में महान धन संपत्ति से ज्यादा अच्छा नाम होना बहुत ज्यादा चाहने योग्य है। We have to earn a good name and glorify the name of the Lord. हमें अच्छा नाम कमाना है और हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। We have to live a holy life. हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। Only then we can be a blessing to others. और केवल तभी हम दूसरे लोगों के लिए आशीष हो सकते हैं। Yes, a woman who is to be praised, she will live a holy life. जिस स्त्री की तारीफ की जाती है वो तो निश्चय ही पवित्र जीवन जीती है। She does what she does with all her heart. जो कुछ भी वो करती है वो तो अपने पूरे दिल से इसे करती जाती है। The law of love and kindness is in her heart. उसके दिल में प्रेम और दया की व्यवस्था होती है। And she speaks gracious words. और वो अनुग्रह के शब्दों को कहते चली जाती है। Yes, in a family, हाँ, परिवार में woman plays an important role. स्त्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। It is a woman who builds a home. ये स्त्री है जो अपने घर को बनाती है। A wise woman builds a house. जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है, ऐसे बाइबल कहती है। Yes, it is in the hands of ladies to build a house. हाँ, ये तो स्त्रियों के हाथ में होता है कि वो अपने घर को बनाए। Behind every successful man there is a woman. हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। Yes, I have learned this from my mother. और मैंने अपनी माँ से ये सारी बातें सीखी हैं। Both my husband and my mother, they used to pray all the time for their family. यानी मेरी सास और मेरी माँ दोनों भी अपने परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना किया करती थी। My mother is no more today. आज मेरी माँ जीवित तो नहीं है, But in the midst of persecution, just for the sake of loving God, बस सताव के बीच में केवल परमेश्वर से प्रेम करने के लिए she used to fast and pray for her family. वो अपने परिवार के लिए उपवास और प्रार्थना करती थी। We are what we are, my husband, myself and our children, because of our mother's prayers. और आज हम जो कुछ भी हैं, मैं, मेरे पति, हमारे बच्चे, ये तो हमारी माताओं की प्रार्थना के कारण ही हैं। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Today let us cry out to God. आज के दिन परमेश्वर को पुकार उठें। Lord, we need this love to come upon me. प्रभु, हम चाहते हैं कि ये प्रेम हमारे ऊपर आए। Dear fathers, dear mothers, let us cry out to God. प्यारे माताओं, प्यारे पिताओं, आइए हम परमेश्वर को पुकार उठें। My dear young children, cry out to God. मेरे जवान बच्चों, परमेश्वर का पुकार उठें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we all look up to God for prayer? आइए प्रार्थना में हम परमेश्वर की ओर देखें। Now, loving Lord, Father, हमारे प्रेम में पिता, प्रभु, your children might have gone through losses in their lives. प्रभु, तेरी संतान अपने जीवन में नुकसान से होकर गई है। They might have lost their loved ones. शायद ये अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। Father, compensate the loss they have gone through, Lord. पिता, ये जो नुकसान में से होकर गए हैं उसे तू भर दे प्रभु। Make them glad, Master, इन्हें खुश कर प्रभु, by filling them with your gifts of the Holy Spirit. इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे। They may be longing for that for a long time. ये काफी समय से इसकी इच्छा रख रहे हैं। Today, let your mighty hand come upon them, Lord, प्रभु, आज तेरा सामर्थी हाथ इन लोगों पर आने पाए and fill them with your power. और इन्हें अपनी सामर्थ से भर दे। Lord, I know you will perfect every blessing upon them, Lord. प्रभु, मैं जानती हूँ तू इनके जीवन में सारी आशीष सिद्ध करेगा। Everything concerning them, you will perfect it, Lord Jesus. इनके बारे में हर एक बात को तू सिद्ध करेगा प्रभु यीशु। Lord, let them not shed tears anymore, प्रभु, ये लोग अभी आंसू बहाने न पाए, but then let them reap everything with joy, लेकिन सब कुछ आनंद के साथ कटनी करने पाए। with the joy of the Holy Spirit. Let them be filled, Lord Jesus. पवित्र आत्मा के आनंद से ये लोग भर जाएं। You have done this in my life, Lord. प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा किया है। After you fill me with your anointing, I have got back everything in double measure, Lord. मुझे अभिषेक से भरने के बाद में प्रभु मैंने सब कुछ दुगने माप में वापस पाया है। Dear friends, ask God to fill you more and more. प्यारे दोस्तों, प्रभु से मांगे कि वो आपको और भर दे। Father, let their cups overflow right now. हे पिता, इनका प्याला अभी उमड़ने पाए। Fill their hearts with your love, इनके दिल को अपने प्रेम से भर, with your अपने joy, आनंद से, with your blessings, Lord अपनी Jesus. आशीषों से भर प्रभु।
overflow in them, Lord. इनमें उमड़ने दे पिता। Let them say, the Lord is my shepherd. ये कहें कि परमेश्वर मेरा चरवा है I shall not be in want. और मुझे कोई घटी नहीं होगी। Father, in the same way, lead them in green pastures. इसी तरह से इन्हें हरियाली में लेकर चल प्रभु। Let your blessings follow them, Master. प्रभु तेरी आशीष इनके पीछे चलने पाए। Fill them with your power. इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर। Fill them with your strength, Lord. इन्हें अपने बल से भर प्रभु। Thank you, Jesus, for blessing your children. प्रभु अपनी संतान को आशीष देने के लिए धन्यवाद। They might have lost their job, Lord. शायद ये अपनी नौकरी खो बैठे हैं। Give them a job that they will enjoy it, Master. ऐसी नौकरी दे प्रभु जिसका ये आनंद उठाए। Father, they might have lost the joy in their family life. पिता शायद ये अपने पारिवारिक जीवन में आनंद को खो बैठे हैं। Father, let the joy come back to them, Master. पिता ये आनंद इनके पास वापस आए। Fill them, Lord Jesus. इन्हें भर दे प्रभु यीशु And bless them, Lord. और इन्हें आशीष दे। Bless them, Lord Jesus. इन्हें आशीष दे प्रभु, As you have promised us to do that. जैसे तूने हमसे ये वादा किया है। Make them glad. इन्हें आनंदित कर। Make them glad, Lord Jesus. इन्हें आनंदित कर प्रभु यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Father, for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद पिता। Even now I pray for the sicknesses they have in their bodies, Lord. इनके शरीर में अभी जो बीमारी है उसके लिए मैं अभी प्रार्थना करती हूँ। Lord, let every pain be removed by the power of the Holy Spirit. पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक दर्द दूर हो Father, they should not suffer anymore, Lord. और इन्हें कोई भी दर्द परेशानी ना हो। The pain in the stomach, let them be healed, Lord. पेट का दर्द अभी इसी समय चंगा हो जाए। Take the pain in their stomach, इनके Lord. पेट के दर्द को अभी दूर कर प्रभु। Thank you for touching them right now. इन्हें अभी स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु यीशु। Wipe away their tears, Lord. इनके आंसुओं को पोंछ प्रभु। Especially the stone in their kidneys, come out in Jesus' name. खास करके इनके किडनी के जो स्टोन है अभी इसी समय निकल जाए। Take away that unbearable pain in their kidneys, Lord. किडनी के इस भयानक दर्द को दूर कर प्रभु। Release them, Master. इन्हें आजाद कर स्वामी। Let the stone come out in Jesus' name. स्टोन यीशु के नाम में निकल Let जाए। all the stones come out, सारे Lord. स्टोन निकल जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, for touching them. इन्हें स्पर्श करने के लिए धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।